बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात। किसकी जमानत होगी जब्त, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का महासंग्राम देखिए सी न्यूज भारत के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण के केसरिया राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से देश को बचाया गया और सही समय पर सही फैसला पीएम मोदी के द्वारा लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल में बिहार में सर्वाधिक विकास की गंगा बह रही है, जहां चौड़े सड़क, पुल पुलिया, हर गांव में नाला, पक्की सड़क और नल जल योजना सहित कई लाभकारी योजना का मुहिम चलाकर बिहार को विकास की गति दी गई, जिसका सीधा फायदा जनता तक पहुंच रहा है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर छींटाकशी करते हुए कहा कि हम लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और वो लोग देश के संसाधनों पर एक विशेष समुदाय के अधिकार की बात करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के सामने एक तरफ विकास का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भेदभाव वाला गठबंधन। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बाहर जाकर अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर है, लेकिन हमारी सरकार में स्थिति बदल चुकी है। वहीं उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि हमारी सरकार बनी तो हर घर सोलर, 8 से 10 पशु चिकित्सालय, टोला सेवक, तालीमी मरकज सहित बिहार के विकास को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा, फिर से सरकार बनी तो 10वीं के सभी छात्रों को 10,000 और इंटर के सभी छात्रों को 25,000 व ग्रेजुएट को 50,000 रुपये प्रथम श्रेणी लाने वाले को देने की प्रावधान शुरू करेंगे। वहीं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों को कोई ज्ञान नहीं है और दावा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को हर साल नौकरियां देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में जब 15 साल मौका मिला तब तो कुछ नहीं किया, हमने तो 6 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। हमने शुरू में ही साफ कर दिया था कि हम अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में विकास ही विकास हुआ है। केंद्र में नरेंद्र मोदी व बिहार में नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में चौतरफा विकास किया। वहीं कांग्रेस व राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी व तेजस्वी यादव का जन्म हुआ तो वे लोग चांदी के चम्मच से दूध पीते थे, उन लोगों को 500 रुपए का क्या महत्व होगा। एनडीए के पक्ष में अपना मत का प्रयोग कर शालिनी मिश्रा को जिताने पर बल दिया। इस सभा की अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष भुवन पटेल कर रहे थे, जबकि संचालन ई रहमत ने किया। वहीं इस मौके पर जदयू के अशोक चौधरी, मोहम्मद ओबेदुल्ला समेत कई लोग उपस्थित रहे। हो गई 9वीं क्लास में मैट्रिक में हमने आकलन करवाया था और पता चला कितनी बड़ी आबादी का राज्य, और इसमें 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बिहार में 1,70,000 से भी कम। और हम लोगों ने लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो आगे इंतजाम किया, अब लड़का और लड़की मिडिल हाई स्कूल में भी बराबर हो गए, अब हाई स्कूल में भी बराबर। और इस बार जान लीजिए, जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा में। तो हम लोग कोई काम करते हैं, उसका रूप दिखाते हैं। एक एक काम किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए, जो जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया और 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य था, बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई है महिलाओं में। और हमारा शुरू से था, पुरुष और स्त्री मिलकर दोनों काम करेंगे तभी समाज बहुत आगे बढ़ेगा, और वही काम हम लोगों ने किया। आज तो लोगों को भड़काने के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं, कभी कोई काम नहीं किया है, और ये बड़ा सहज काम है। किसी के बीच में गलतफहमी भ्रमित करो,
लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। कौन भ्रमित करता है और लोगों को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब से आपने काम करने का मौका हम लोगों को दिया, हम लोगों ने यहाँ और केंद्र की सरकार ने सब ने मिलकर के लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया है, हम लोगों ने कौन कौन सा काम नहीं किया भाई। सड़क का, पुल का, पुलिया का, एक एक चीज काम किया, स्कूल का, अस्पताल का। और जब पहली बार मौका मिला काम किया, उससे भी ज्यादा दूसरी बार, उससे भी ज्यादा इस बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया जरा बताइए। कहां था यहाँ इंस्टीट्यूशन, यहाँ के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब ये चर्चा कर रहे थे हमारे भाई राधा मोहन सिंह जी, हम जब रेलवे मंत्री थे, हम सब जगह जाते थे देश भर में, और कहीं हम जाते थे तो किनारे में हम देखते थे युवकों के की जमात खड़ी है बात करने के लिए। हम पूछते थे क्या बात है, तो लोग कहते थे हम बिहार के रहने वाले हैं, जरा यहाँ ट्रेन का ऐसा इंतजाम करवा दीजिए कि हम लोग सीधे बिहार जा सके। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, हर जगह हम जहां कहीं भी गए हैं दृश्य देखते थे। और जब इस बार हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या किया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, सब जगह स्थापना कर दी। और हर जिले में GNM संस्थान, और हर एक अनुमंडल में हम लोगों ने ANM संस्थान और ITI की स्थापना। नए मेडिकल कॉलेज, शुरू में 3 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिया, और अब 8 मेडिकल कॉलेज और बनाने के लिए केंद्र का सहयोग मिला है, काम शुरू। इसके अलावा 3 और मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार ने तय कर दिया है। तो आप सोच लीजिए, और मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज। अब जान लीजिए, सब जगहों पर पढ़ाई शुरू हो गई, और अनेक जगहों पर इसके लिए जो भवन का निर्माण होना था संस्थानों का, वह भी बना। तो ये सब उनको आगे पढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, क्या आप इंटर के आगे पढ़िए 4 लाख रुपए तक की सहायता। कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर के बाहर निकलता, उसको पैसा नहीं। 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा, जो युवा युवती पढ़े नहीं है ज्यादा लेकिन काम करना चाहते हैं, तो काम तभी कर पाएंगे। उस समय हम लोगों को लगा कि कम से कम कंप्यूटर पर तो काम करना जाने, तो हम लोगों ने जो उनके लिए ट्रेनिंग का काम शुरू करवाया, कुशल युवा कार्यक्रम। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ले ली, तो एक एक काम हम लोग करवाए। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, पुलिस बल में। अरे पहले कोई महिला पुलिस बल में दिखती थी, और अब आप जितने महिलाओं को पुलिस बल में दिखते हैं, शायद ही किसी और राज्य में हो। तो इतना ज्यादा हम लोग पुलिस महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सभी सरकारी सेवाओं में। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या तय किया, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। क्या हाल था, राज करने का मौका मिला, 15 साल लोगों को बिजली का बुरा हाल, तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली की इतनी कमी होती गई कि कुल बिजली की खपत बिहार में कितना था, 700 मेगावाट, और हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। 18 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2 महीना पहले हम लोगों ने पहुंचा दिया, और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला। तो एक एक तरह का निर्माण, हर घर शौचालय का काम लगभग पूरा हो गया, कुछ सामूहिक जगहों पर बन रहा है, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। हर नल का जल, हम लोग क्या शुरू से कहते रहे, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए शौचालय का निर्माण और साथ साथ नल का जल 83% जगह पर पहुंच गया। अगले महीना 2 महीना में ये पहुंचने वाला है सब जगह। ये बीच में कोरोना का दौर आया, उसके चलते थोड़ा काम बाधित हुआ था, उसके बाद फिर तेजी से काम चलना शुरू हुआ। तो एक एक काम
हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। अब बताइए, जो हम लोग कहते रहे उसको करते रहे, और अब तो तय कर दिया कि सड़क और पुल पुलिया सिर्फ बनाएंगे नहीं, उसका अनुरक्षण, यानी कोई सड़क खराब ना हो। और हमने लोक शिकायत निवारण कानून का अंग बना दिया, एकदम उसके लिए कर दिया कि सबको सड़क का मरम्मत करके ठीक रखना है विभाग को। अगर किसी को लगे कि हमारे इलाके का सड़क खराब है और उसकी मरम्मत नहीं हुई है, तो वो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत शिकायत। जो बीमारी दुनिया भर में फैली, हम लोग क्या नहीं फैली, कितना ज्यादा सहयोग, मदद, बाहर के साथियों को यहाँ आने पर हर जगह मदद, केंद्र सरकार के द्वारा मदद, गरीब लोगों के लिए मदद, अनाज का मदद, हर तरह से तो मदद किया गया। किसानों को कितनी मदद की जा रही है, हर प्रकार से मदद करते हुए लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की है। बिहार में राज्य सरकार ने ही 10,000 करोड़ रुपया खर्च किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति आती है, उसी तरह से आपदा को, कहां पहले आपदा नाम की कोई चीज थी, पहले चर्चा होती थी, बाढ़ आए, सुखाड़ आए, कुछ कर पाते थे, बाढ़ की स्थिति होती थी, लेकिन किसी को सहायता मिलती थी। नवंबर महीना आने के बाद आदमी का लिस्ट बनता था कि सबको 25 किलो अनाज मिलेगा। वो हम लोगों को मौका मिला तो हमने आपदा प्रबंधन के लिए कैसा काम शुरू किया, भूलिएगा मत। 2007 से जब ऐसी नौबत आई, हम लोगों ने काम करना शुरू किया आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए। और हमने क्या कहा था कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। परिवार को मजबूत बना रहा था, गरीब के खाते में नहीं जाता था। आज नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, तो गैस के 80 करोड़ लोगों के खाते में मुफ्त अनाज उसी टैक्स के पैसा से जा रहा, उनके खाते में 500 रुपया। अब राहुल जी, तेजस्वी जी कहते हैं कि 500 रुपया से क्या होना है। वो तो जब धरती पर आए तो चांदी के चम्मच से दूध पी रहे थे। एक गरीब मां के लिए 500 रुपया का कितना महत्व है, शायद राहुल जी और तेजस्वी जी को पता नहीं। और बिहार में भी लगभग 80 लाख किसानों के खाते में प्रति वर्ष 12,000 रुपया, 4 महीने पर 2,000 रुपया। ये नीतीश कुमार जी के कारण, नरेंद्र मोदी जी के कारण। 14 करोड़ देश में किसान हैं, 12 करोड़ तो छोटे छोटे किसान हैं, सामान्य किसान हैं। छोटे किसान के घर में जाता है तो कितनी खुशी होती है। 4 महीने पर 2,000 रुपया जब जाता है तो बीज खरीदता है, खाद खरीदता है। ये भी तेजस्वी जी कहते हैं, राहुल जी कहते हैं कि इस पैसा से क्या होगा। मैं किसान का बेटा हूं और मुझे स्मरण है वो दिन कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और घर जाता था तो दूसरे दिन पिताजी पैसा देते थे और फिर मोतिहारी आते थे। लेकिन कई बार ऐसे नौबत आते थे कि पिताजी कहते थे कि आज मोतिहारी जाने का यात्रा ठीक नहीं, दूसरे दिन भी कहते थे कि यात्रा ठीक नहीं है, तीसरे दिन पैसा जुगाड़ करके देते थे। माने एक सामान्य परिवार में 200, 400, 500, 1000 रुपये का कितना महत्व है कि राहुल गांधी नहीं जानेंगे। इसको तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी समझते हैं, जो एक सामान्य परिवार से आते हैं। केसरिया के भाइयों और बहनों, इस जिला के अंदर 12 विधानसभा सीट है। 12 में 11 हमारे पुरुष उम्मीदवार हैं, मात्र 1 महिला उम्मीदवार। और महिला जो उम्मीदवार हैं, आप जानते हैं, कमला मिश्र जी की बेटी, यानी केसरिया की बेटी। और जितने चुनाव लड़ रहे हैं आपके, वो सब नेता हैं, बेटा नहीं है। वो समय समय पर अपना स्वभाव बनाते थे, लेकिन सेवा का संस्कार कमला मिश्र मजबर जी से प्राप्त की है शालिनी जी ने। कांग्रेस पार्टी की बेटी, मोतिहारी की बेटी, और इस बेटी को भेजकर विधानसभा में हमको इस बार ये दिखाना है कि केसरिया की धरती पर इस बार सारे लोग जाति, बिरादरी, मजहब के दीवार को तोड़कर एकजुट हैं, ये साबित करना है इस चुनाव में। कई लोग जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, और ऐसे लोग जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेना चाहते हैं,
वो अपने जाति के भी नहीं होते हैं। जिन जिन लोगों ने जाति की बात की वो अपने परिवार की ज्यादा चिंता की। आप देखेंगे बिहार की राजनीति में, केसरिया की राजनीति में, केसरिया के भाई और बहनों, और इस देश को मजबूत बनाना है, बिहार को मजबूत बनाना है, तो हमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमें शालिनी जी को विजयी बनाना पड़ेगा। ये लोजपा गोविंदगंज में हमसे चुनाव लड़ रहा है और कहता है कि फ्रेंडली है। अरे फ्रेंड होगे तब ना फ्रेंडली होगा। यहाँ तो एनडीए में 4 पार्टी है, 5वां का एनडीए से कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी 4 पार्टी है। 5वां कोई पार्टी हमारा फ्रेंड नहीं है, हमारा दुश्मन है। और दुश्मन को परास्त करना है, एनडीए के सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना है। मेरी अंतिम विनती यही होगी कि जाति, बिरादरी, मजहब के दीवार को तोड़िए और एक होकर एनडीए के उम्मीदवार शालिनी जी के चुनाव चिन्ह तीर के सामने बटन दबाकर इनको विजयी बनाएं, क्योंकि मोदी जरूरी है। और बिहार में इस बार फिर नीतीश कुमार। आप नारा लगाएंगे इस बार जोर से, नीतीश कुमार, फिर इस बार। बिहार से सीनियर संवाददाता अशरफ केसरिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।